हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ ले जेई वंस अगेन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग डिफरेंट ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, एज वेल एज एफ ब्लॉक क्या होता है। उसके अलावा मैं पीरियोडिक टेबल आपको याद रखने के तरीके भी बताऊंगा, और साथ साथ में हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 3 है अपना। ये आप देख सकते हैं हमारे पास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो हमने अभी तक जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि अगर हमको कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, तो उसका ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका पीरियड नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, एज वेल एज उसका ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जैसा आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स होते हैं, राइट। 18 ग्रुप्स होते हैं। जो ये वर्टिकल कॉलम होते हैं अपने, वो कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, 18 ग्रुप होते हैं। पीरियड कितने होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। बात करेंगे ब्लॉक की, तो 4 ब्लॉक होते हैं। एक एस ब्लॉक होता है, ठीक है, एक पी ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है, और साथ साथ में एक अपना एफ ब्लॉक होता है। ठीक है जी। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हमको एटॉमिक नंबर दे दिया, तो उससे ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी हम लोग जानते हैं। जैसे ये ऐसा हमारा पीरियोडिक टेबल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, जैसे ये अपना फर्स्ट ग्रुप है, ये अपना पहला ग्रुप है, और ये अपना सेकंड ग्रुप है। पहला और दूसरा, ये जो 2 ग्रुप हैं वो एस ब्लॉक का हिस्सा हैं। साथ साथ में जो हीलियम है ना, वो भी एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। मैं इसका रीज़न भी आपको बताऊंगा अभी, लेकिन अभी के लिए ये समझना है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स, और साथ साथ में हीलियम जो है वो अपना एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक की बात करेंगे तो ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 13, 14, 15, 16, 17 और 18। और अगर डी ब्लॉक की बात करेंगे तो थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवन्थ ग्रुप, एट्थ ग्रुप, नाइन्थ ग्रुप, 10th ग्रुप, 11th और 12th। ठीक है भाई। अच्छा, नीचे वाला जो अपना होता है वो अपना एफ ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक है। और ये जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 सीरीज होती हैं। जो पहली सीरीज है उसको हम लोग लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, और जो दूसरी सीरीज है उसको हम लोग एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। जो लेंथेनॉइड्स हैं उनका एटॉमिक नंबर 58 से 71 होता है। तो इसका मतलब अगर हमको कोई भी एलिमेंट दे दिया जिसका एटॉमिक नंबर 58 से 71 है, तो मतलब वो एफ ब्लॉक का हिस्सा होगा। और दूसरी जो सीरीज़ है वो 90 से 103 होती है, तो ये दोनों सीरीज़ एफ ब्लॉक का हिस्सा होंगी। और एक बात और है कि जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं वो अपने थर्ड ग्रुप का हिस्सा होते हैं। मेन पीरियोडिक टेबल से नीचे रहते हैं, लेकिन वो क्या होंगे? थर्ड ग्रुप का हिस्सा होंगे। ठीक है, बात करेंगे पीरियड की, तो ये 6th पीरियड होता है और ये 7th पीरियड होता है। अच्छा, जो ये लास्ट अपना एलिमेंट है यहाँ पर, ये वाला एलिमेंट, मैंने उसके अलावा एक और बात बताई थी कि जैसे 103 है तो उसका ग्रुप नंबर 3 है, तो 104 का उसका ग्रुप नंबर 4 होगा। जैसे यहाँ पर 104 होता है, 105 का ग्रुप नंबर 5, 106 का 6, 107 का 7, 108 का 8, 109 का 9, 110 का 10, 111 का 11, 112 का 12, 113, 114, 115, 116, 117 और 118। तो मतलब जो लास्ट एलिमेंट हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है उसका एटॉमिक नंबर 118 है। तो अगर 118 की बात करेंगे तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा? 18 होगा, और पीरियड नंबर क्या होगा? 7 होगा, राइट। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि 119 वाले के बारे में बताओ, तो मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो ऐसी रहती है उसको और चौड़ा नहीं कर सकते हम लोग। ऐसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो तो उसको चौड़ा नहीं कर सकते हैं, उसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना 119 आएगा। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि 119 वाले का या 120 वाले का आपसे ना ग्रुप नंबर पूछ सकते हैं,
या पीरियड नंबर पूछ सकते हैं। 120 की अगर बात करेंगे या 119 की बात करेंगे तो वो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 8th पीरियड में आएंगे। तुम बोलोगे सर 8 पीरियड तो होते ही नहीं है, 7 ही होते हैं। अरे 7 होते हैं भाई, लेकिन अगर फ्यूचर में बहुत सारे और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई तो वहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक्सटेंड करना पड़ गया, तो वहाँ पर 8th पीरियड में ये आएंगे। तो 119 वाला जो होगा वो फर्स्ट ग्रुप में होगा। क्यों फर्स्ट ग्रुप में आएगा और 8th पीरियड में होगा। यहीं पर अगर 120 की बात करेंगे तो सेकंड पीरियड में, 121 की बात करेंगे तो थर्ड पीरियड में, और 121 से ऊपर कभी पूछेंगे भी नहीं, इस बात की भी गारंटी है। ठीक है, तो ये हो गया 119 और 120 पे थोड़ा सा आपको स्पेशल ध्यान देना है। राइट, चलिए जी, अब हम लोग ना डिफरेंट जो ये ग्रुप्स हैं इनका कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग देख लेते हैं, और उनको उनके नाम को कैसे याद रखना है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे याद रखना है, फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपना एस ब्लॉक से। ठीक है, एस ब्लॉक। अच्छा, जो एस ब्लॉक है उसको एस ब्लॉक ही क्यों बोला, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो एस सब सेल में आता है। मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को एस ब्लॉक क्यों बुलाते हैं कि भैया एस ब्लॉक के एलिमेंट है, क्योंकि उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट एंटर्स इनटू एस सब सेल। तो क्या बोलेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एलिमेंट्स एंटर इनटू एस सब सेल। किस में एंटर करेगा बोलो, एस सब सेल में एंटर करेगा। कैसे समझेंगे, लेकिन एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स रहते हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 की भी बात करेंगे, ग्रुप 2 की भी बात करेंगे, उनके एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखते हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। लेकिन एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का खास बात क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एलिमेंट एंटर इनटू एस सब सेल। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 होगा, साथ में हीलियम भी होगा। हीलियम वैसे ग्रुप 18 का होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। अब 1s2 है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में आ रहा है, और अगर एस सब सेल में आ रहा है तो मतलब ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो जनरली ना इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि हीलियम है तो ग्रुप 18 का, लेकिन वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अच्छा जी, तो अब 1 बाय 1 ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे ग्रुप 1 के बारे में अगर देखें, ठीक है, तो मैं इनको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा आपको। याद रखने का तरीका देख लेते हैं। है ली ना के रब से फरियाद। क्या है ली ना के रब से फरियाद। है ली ना के रब से फरियाद, ये आपने पहले से भी सुना होगा आई थिंक। मैं आपको सारे एलिमेंट्स का बताऊंगा, ये सारे ग्रुप का। है ली ना के रब से फरियाद। अच्छा, कितने एलिमेंट हो गए एक बार देखो ना, ये कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट हो गए। 7 पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड का, ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, फिफ्थ पीरियड का, सिक्स्थ पीरियड का, सेवन्थ पीरियड का। ठीक है ली ना के रब से फरियाद। अच्छा, एटॉम एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये तो हाइड्रोजन हो गया, ये कौन सा हो गया, लिथियम। है ली मतलब लिथियम, ना मतलब Na है ये सोडियम। तो है ली ना के मतलब पोटेशियम, तो ये पोटेशियम हो गया। ठीक है, रूबीडियम, और क्या हो जाएगा बोलो, और अपना हो जाएगा सीजियम। ठीक है, सीजियम जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में भी यूज़ आता है। तो इनके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में पढ़ते हैं, बस हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ही देखना है। और ये क्या हो जाएगा अपना फ्रेंशियम। तो है ली ना के रब से फरियाद, याद रख लोगे, है ली ना के रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अच्छा, इनके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 3, सोडियम का 11, इसका 19, इसका कितना हो जाएगा बोलो 37, इसका कितना हो जाएगा 55, इसका कितना हो जाएगा 87।
ये इनके एटॉमिक नंबर होंगे। भाई जो ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है बस उसमें एक ऐड कर दो, वही तो होगा। हेलीन आगे रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1, एस सब सेल में आ रहा है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 है तो इसका हो जाएगा 1s2 और 2s1। तो हमको ना खाली वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, मतलब लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। सोडियम का देखेंगे तो ये 1s2 2s2 2p6, या फिर मतलब 1s2 2s2 2p6 और 3s1 आएगा, या फिर मैं बोल दूंगा कि यार नियोन है और फिर 3s1, मतलब जो भी होगा कोई इनर्ट गैस होगी और फिर 3s1। वैसे इसमें कुछ इनर्ट गैस आएगी, नियोन नहीं, इसमें आर्गन आ जाएगी, आर्गन आ जाएगी और 4s1। ठीक है। इसमें क्रिप्टोन आ जाएगी और 5s1। इसमें जेनोन आ जाएगी और 6s1। इसमें रेडोन आ जाएगी और 7s1। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट सब सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। इसमें देखेंगे तो हीलियम और 2s1। तो मतलब अगर आप लास्ट सब सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है क्या आपका? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो सबसे लास्ट सब सेल होगी उसमें खाली एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और वो इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में होगा, एस सब सेल में होगा, इसलिए तो ये एस ब्लॉक का हिस्सा है। तो अगर कोई ग्रुप 1 का आपसे कोई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई आपको बोले कि भाई ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, तो आप क्या बोल दोगे? NS1 बोल दोगे। n की वैल्यू 1 लिख दोगे तो 1s1, 2 लिख दोगे तो 2s1, 3 लिख दोगे तो 3s1, 4 लिख दोगे तो 4s1, 5 लिख दोगे 5s1, 6 लिख दोगे 6s1, 7 लिख दोगे 7s1। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NS1। या फिर मतलब कि भाई कोई इनर्ट गैस लिख लो और NS1। वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी रखेंगे ताकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस जैसा बन जाए, और सभी लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा ही बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इनकी वैलेंसी जो है वो +1 होगी। वैलेंसी क्या होगी बोलो? क्या होगी? +1 होगी। अच्छा, एक खास बात और है, जो हाइड्रोजन है ना वो तो नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन को तो छोड़ दो। बाकी जो ये वाली अपनी मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, है ना, हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनको हम लोग एल्कली मेटल्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एल्कली मेटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स होते हैं उसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन को छोड़ दें तो बाकी एलिमेंट्स को हम लोग एल्कली मेटल्स के नाम से भी बुलाते हैं। क्यों? एल्कली मतलब होता है बेस। तो जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे सोडियम के बारे में बात करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, बेसिक नेचर का रहता है। सोडियम ऑक्साइड है Na2O, बेसिक ऑक्साइड रहता है। So group 1 elements are known as alkali metals because their oxides and hydroxides are alkaline in nature। ठीक है, तो ये बात हम लोग लिख भी लेते हैं, इसको भी हमें पूरा लिखना है ये सारी चीज़ों को। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स। अच्छा, हाइड्रोजन को हम लोग छोड़ देते हैं इसमें, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो नॉन मेटल हो गया। सो ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एल्कलाइन, या फिर मैं बोल दूं कि बेसिक इन नेचर, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर alkaline in nature, their oxides and hydroxides are alkaline in nature। एग्जाम्पल के लिए सोडियम है
तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है, एल्कलाइन नेचर का है। तो क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं इसलिए हम लोग इनको एल्कली मेटल्स बुलाते हैं। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो क्योंकि सोडियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जो हैं ये बेसिक नेचर के हैं, और ये बात सोडियम में नहीं है, सभी में एप्लीकेबल है, सभी में ही एप्लीकेबल है। तो इसलिए जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स हैं, जो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन तो अपना नॉन मेटल रहता है, नॉन मेटल। बाकी जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ना उनको हम लोग एल्कली मेटल्स बुलाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि भाई ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स को हम लोग एल्कली मेटल क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के रहते हैं। तो ग्रुप वन का फंडा क्लियर है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS1, वैलेंसी +1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन समझ में आ गया, याद रखने का तरीका समझ में आ गया, हेलिना के रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद, एस ब्लॉक का हिस्सा है ये। अब हम लोग ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 2, ग्रुप 2 में कौन कौन आएगा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यही आएगा। कैसे याद रखेंगे इसको? देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम कैसे होंगी? कौन कौन सी मेटल्स होंगी? बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, जो एल्कली मेटल्स का था बस उसमें एक एक ऐड करते जाओ। लिथियम के आगे आता है बेरिलियम, तो एटॉमिक नंबर 4 होगा। मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, फिर इसका 18 ऐड कर दो, इसमें 38, इसमें 56 और 18 ऐड कर दो, इसमें 32 ऐड कर दोगे तो 32 ऐड कर देंगे तो 88 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। जैसे बेरिलियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2s2 होगा, 2s2। वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा बोलो? 2s2 होगा। क्या होगा? 2s2। मैग्नीशियम का 3s2 हो जाएगा, मतलब वही इनर्ट गैस 3s2। जैसे इसमें आएगा तो नियोन और फिर 3s2। इसमें देखेंगे तो हीलियम और 2s2 हो जाएगा, ये होगा अपना हीलियम 2s2 3s2। कैल्शियम का क्या होगा? आर्गन और फिर 4s2। स्ट्रोंशियम का क्या होगा? क्रिप्टोन 5s2। फिर क्या हो जाएगा बोलो? जेनोन 6s2। इसका क्या हो जाएगा? रेडोन और 7s2। तो यहाँ पर जैसे हम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स एक ग्रुप में आते हैं ना, एक ग्रुप में, उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। देखो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सिमिलर, सेम यूज नहीं कर रहा हूँ, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। भाई देखो, बेरिलियम का और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। इसका 2s2 है, इसका 3s2 है, लेकिन सिमिलर है कि इसका भी s2 और इसका भी s2। बस इसमें 2s2 है, इसमें 3s2 है, इसमें 4s2 है, इसमें 5s2 है, 6s2 है, 7s2 है। मतलब वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स s सब सेल में होंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो बात? बिल्कुल मानते हैं जी। तो अगर कोई तुमसे पूछे, मैं पूछूं या कोई तुमसे पूछे कि भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स का, तो मैं बोलूंगा कि यार कोई इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और NS2 होगा। क्यों NS2? N की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, NS2 हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ पर एक खास बात और है कि जो ये मेटल्स हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये सारी की सारी जो मेटल्स हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये जो सारी की सारी मेटल्स हैं, इनको हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स बुलाते हैं और इनको क्या बुलाते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये जो वर्ड आ रहा है एल्कलाइन, ये एल्कलाइन तो वही है बेसिक वाला फंडा। अर्थ मेटल्स क्यों? क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं। कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में पाई जाती है। मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्म में पाई जाती है। तो अर्थ क्रस्ट में, मतलब धरती माँ के अंदर ये मेटल्स पाई जाती हैं। वहीं से हम लोग इनको निकालते हैं, वहीं से फिर उनको प्योरीफाई करते हैं। तो क्योंकि ये मेटल्स अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं, इसलिए इनको हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बुलाते हैं। तो तुम बोलोगे सर अर्थ मेटल्स ही बुला देते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बुला रहे हैं? तो फिर से वही फंडा कि भाई इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए ये वर्ड यूज आ रहा है एल्कलाइन। और फिर अर्थ मेटल्स क्यों? क्योंकि अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स जिसमें अपना बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कौन कौन हो गया? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर नोन एज, क्या बोलेंगे इनको? बोलो। आर नोन एज, क्या बोलेंगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज, बोलो क्यों? पहली बात तो देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर या फिर एल्कलाइन इन नेचर। देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एल्कलाइन या फिर बेसिक इन नेचर। एक बात तो ये हो गई। तो ये तो एल्कलाइन वर्ड का एक्सप्लेनेशन हुआ। अर्थ मेटल्स क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं। एंड these metals are obtained from earth's crust. These metals are obtained from earth's crust. धरती माँ में से ये निकाली जाती हैं, इसलिए हम लोग इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बुलाते हैं। ये अर्थ मेटल्स क्यों यूज कर रहे हैं, बात समझ में आ गई। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बुलाई जाते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर नोन एज alkaline earth metals because their oxides and hydroxides are alkaline या फिर basic in nature and these metals are obtained from earth crust। बात समझ में आ गई। तो अब अपना देखो यहाँ पर जो S ब्लॉक का फंडा है पूरा का पूरा, ये जो S ब्लॉक का फंडा है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग अब S ब्लॉक पे फोकस करेंगे। देखो ये वाला, अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ S ब्लॉक पे फोकस करोगे ये, तो ये S ब्लॉक अब अपना थोड़ा सिंप्लीफाइड लग रहा होगा, क्योंकि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आ रहे हैं। है ली ना के रब से फरियाद, पहला ग्रुप जो है वो क्या आ रहा है? बोलो। ये वाला क्या आ रहा है ली ना के रब से फरियाद आ रहा है क्या? है ली ना के रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। मानते हो कि नहीं मानते हो? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं मैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NS1 ग्रुप 1 वालों का, ग्रुप 2 वालों का NS2। अच्छा, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कली मेटल्स बोलेंगे। बोलो हाँ या ना? एल्कली मेटल्स। और इनको क्या बोलेंगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये बात भी सही है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अब एस ब्लॉक के बारे में अगर मैं सारी चीजें बताऊं एक साथ में, अगर हम लोग एस ब्लॉक के बारे में सारी चीजें एक साथ में लिख लेते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब सेल में एंटर करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सब सेल। ये तो बात हो गई, ये बात तो समझ में भी आ रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कौन कौन से होंगे? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। अच्छा,
कोई तुमसे पूछे कि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो तुम बोलोगे NS1 से 2। अब ये NS1 से 2 का मतलब क्या है कि भाई NS1 भी हो सकता है और NS2 भी हो सकता है। NS1 हो गया तो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, NS2 हो गया तो ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा NS1 से 2, या फिर क्या बोल देंगे NS1 एंड NS2। ये NS1 क्या हो जाएगा, ग्रुप 1, NS2 क्या हो जाएगा, ग्रुप 2। साथ साथ में मुझे एक हीलियम भी लिखना पड़ेगा, तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एंड हीलियम, क्योंकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इनर्ट गैसेज के साथ में मैच करती हैं, और क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ इनर्ट गैसेज के साथ में मैच करती हैं, इसलिए हमने उसको इनर्ट गैस के कॉलम में रखा है, इनर्ट गैस वाले ग्रुप में रखा है। लेकिन जो एस ब्लॉक की डेफिनेशन है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सबसेल, तो हीलियम में तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर कर रहा है, और क्योंकि हीलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर कर रहा है तो हीलियम एस ब्लॉक का हिस्सा माना जाएगा, लेकिन वो है इनर्ट गैसेज वाले कॉलम में, देखो। तो इसीलिए तो ये जो एस ब्लॉक का जो पार्ट लिखा हुआ है, ये एस ब्लॉक वाला पार्ट, इसमें देखो ना, ये तो सारे एलिमेंट्स लिख दिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले तो सारे इंक्लूड कर लिए, लेकिन साथ साथ में एक एलिमेंट और इंक्लूड कर रखा है, देखो हीलियम। हीलियम को भी हमने एस ब्लॉक का ही हिस्सा बोल रखा है, ध्यान से देखना भाई। सो हीलियम इज पार्ट ऑफ एस ब्लॉक, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस में होता है, एस सब सेल में आता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, एस सब सेल में एंटर करता है। ठीक है, कूल है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बात हो गई एस ब्लॉक की। NS1 NS2, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप 1 वाले को बोलेंगे एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 वालों को क्या बोलेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसका रीजन भी समझ में आ गया होगा, इसका रीजन भी समझ में आ गया होगा। एस ब्लॉक की बात क्लियर हो गई। ग्रुप 1 वालों का जो याद रखने का तरीका है वो क्या है ली ना के रब से फरियाद, और ग्रुप 2 वालों का क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है जी, चलो बहुत ही बढ़िया, एस ब्लॉक हो गया। अब हम लोग पी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। किसकी, पी ब्लॉक की। अच्छा, एस सब सेल जो है वो ऐसी होती है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, यही तो बात है ना। ये अपनी एस सब सेल होती है और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और क्योंकि उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, इसलिए उसमें 2 ही ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। वो हीलियम वाली बात अलग है, बाकी ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूंगा तो मेरे को पहले पी सब सेल के बारे में सोचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, बोलो। 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए पी ब्लॉक में अपने 6 ग्रुप आएंगे। कितने ग्रुप आएंगे, 6 ग्रुप आएंगे। कौन कौन से, ग्रुप 13 14 15 16 17 और 18, या फिर मैं बोलूँगा तो ग्रुप नंबर 13 से 18। कुछ लोग 13 से 18 तक को सोच लेते हैं कि भाई 18 में से 13 घटा दिए तो 5 ही गए, तो लेकिन ये 6 हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। तो अब हम लोग इन सारे ग्रुप्स को याद करने का तरीका समझेंगे और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है, और फिर हर एक ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और फिर साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। पी ब्लॉक थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि अपना ये 6 ग्रुप है। अब एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप थे, हेलिना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, लेकिन पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है तो 6 ग्रुप याद रखने पड़ेंगे। तो ग्रुप नंबर 13 की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे बोरोन फैमिली। क्या बोलेंगे, बोरोन फैमिली। अभी ये बोरोन फैमिली क्यों बोल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। बोरोन फैमिली याद रखने का तरीका क्या है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तुम बोलोगे सर सारी सब्जियां हमको यहीं पे खिलाओगे क्या,
क्या है बोलो? पहले याद रखने का तरीका देख लेते हैं, फिर ये एलिमेंट्स का नाम भी देखेंगे। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये हमको याद रखने की ज़रूरत है या नहीं है? भाई बिल्कुल ज़रूरत है। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बिना कुछ किया ही नहीं जा सकता है। आगे जब बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे, मतलब ये जो चैप्टर्स है, जैसे एस ब्लॉक नाम से एक पूरा अलग चैप्टर है। अब जब तुमको ये एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स याद नहीं होंगे तो फिर तुम उस चैप्टर में क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। आगे जाके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। अब उसमें पी ब्लॉक में तुमको ये एलिमेंट्स के नाम ही याद नहीं है कि ग्रुप 13 में कौन से एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो याद रखना इनको ज़रूरी है। तो जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है ना कि यार मेरे को ये याद रखना है या नहीं रखना है, बस मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं भाई, सिर्फ देखना नहीं है, आपको याद करना, आपको नोट बनाना है, इनको बार बार देखना है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कौन कौन से एलिमेंट हैं ये? तो ये हो जाएगा बोरोन, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, बैंगन, आलू, गाजर गैलियम, इन इंडियम, ये हो जाएगा अपना थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, या एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। बोरोन का होता है 5, इसमें 8 ऐड कर दो तो 13, इसमें 18 ऐड कर दो तो 31, इसमें और 18 ऐड कर दोगे तो 49, और इसमें 32 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 81। ये एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, अंडरस्टूड? अच्छा, अब अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1। मतलब हीलियम तो ऑब्वियसली रहेगा ही, 1s2 तो रहेगा ही रहेगा। तो मैं बोल देता हूं कि हीलियम और 2s2 2p1, मतलब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं ना, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या हो जाएगा? 2s2 2p1। अगर इसकी बात करेंगे तो ये नियोन हो जाएगा, और 3s2 3p1। इसकी बात करेंगे हीना, नीना और, तो ये आर्गन हो जाएगा। मतलब इनर्ट गैस होगा बेसिकली, इनर्ट गैस होगा। और ये 4s2 4p1। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन हो जाएगा ना ये, हीलियम, नियोन और आर्गन। फिर ये क्या हो जाएगा? इनर्ट गैस। ये देखो ना, अभी कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी, 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, तो ये क्या हो जाएगा? 5s2 5p1। ये हो जाएगा इनर्ट गैस 6s2 6p1। कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या? 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस सब सेल में या पी सब सेल में? पी सब सेल में। इसमें 2p1, इसमें 3p1, इसमें 4p1, 5p1, 6p1। क्या आपको जो ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर दिख रहा है? सेम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिमिलर। और पीरियोडिक टेबल की सबसे खास बात यही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सबसे खास बात यही है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप में हमको एलिमेंट्स दिखाई देते हैं ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है। और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं, उनकी रिएक्शंस भी एक जैसी होती हैं, और इसीलिए वो सेम ग्रुप में है। तो मतलब आपको अगर बोरोन की प्रॉपर्टीज़ पता चल गई तो अब आपको सारी सबकी प्रॉपर्टीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। भाई बोरोन की जैसी प्रॉपर्टी है वैसी ही एल्यूमिनियम की आएंगी, गैलियम की आएंगी, इंडियम की आएंगी, थैलियम की आएंगी। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है तो प्रॉपर्टीज़ भी क्या आएंगी? एक जैसी आएंगी। बात समझ आ रही है? प्रॉपर्टीज़ भी क्या आएंगी? एक जैसी आएंगी। और ये ग्रुप 13 को मैंने बोरोन फैमिली क्यों बोला? क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट बोरोन है और ये उसी का परिवार है, ये उसी के परिवार के सदस्य हैं। तो अगर एक ही परिवार के सदस्य हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? एक जैसी होंगी। तो बोरोन फैमिली बोल देंगे। अब कोई तुमसे पूछे कि भाई ग्रुप 13 को हम लोग बोरोन फैमिली तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या आप मुझे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा?
तुम बोलोगे कि यार कोई इनर्ट गैस होगा और फिर NH2NP1 रहेगा। N की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। क्या हो जाएगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP1 होगा। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में जा रहा है? P सब सेल में जा रहा है। बात समझ में आई? बैंगन आलू गाजर इन थैला, याद रख लोगे? ग्रुप 13 बैंगन आलू गाजर इन थैला। देख लेते हैं एक बार इसको, पीरियोडिक टेबल में देख लो तो थोड़ा सा मतलब आपको फील आएगा। और ये ग्रुप 13 में है, ये भी आप देख सकते हो। ये वाला देखो, ये वाला ग्रुप 13 में है क्या? देखो एक बार ग्रुप 13 का है, ढूंढो। ये वाला, ये अपना ग्रुप 13 है क्या? बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये वाला ग्रुप 13 है। बोरोन फैमिली है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये बोरोन फैमिली हो जाएगी और ये अपने ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होंगे और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 होगा। सही बात है, NH2NP1 होगा। तो अब ऐसे ही ग्रुप 14 का मुझे कुछ बताना है, कुछ ग्रुप 15 का, ग्रुप 16 का, ग्रुप 17 का, ग्रुप 18 का। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। तो ग्रुप 13 का हो गया। ग्रुप 13 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैंने बता दिया है कि NH2NP1 होगा। अब बात कर लेते हैं ग्रुप 14, जिसको हम लोग कार्बन फैमिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बन फैमिली। तो जब मैं अब कार्बन फैमिली बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई सबसे पहला मेंबर कार्बन होगा। भाई आज भी जैसे मतलब आप कहीं पर जाते हो किसी रिश्तेदार के यहाँ पे, तो आपको मतलब जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो आपके नाम से तो जानते नहीं है। हो सकता है कि आपके दादाजी के नाम से जानते होंगे, तो वो जब आप उनको बोलोगे कि मेरा नाम ये है तो वो आपको नहीं पहचानेंगे। लेकिन आप बोलोगे कि मैं हाँ उधर उनके सिंघानिया परिवार से हूँ, या फिर मैं उनके बत्रा परिवार से हूँ, या फिर मैं रामनिवास परिवार से हूँ, तब वो आपके दादाजी के नाम से समझ जाएंगे। अच्छा, अरे तू तो उसका पोता है, तू तो उसकी पोती है, ओ आओ आओ आओ, उसके परिवार से, उस गांव से हो, इस शहर से हो। समझ रहे हो क्या? तो वैसे ही एलिमेंट्स तो सारे हैं, लेकिन उनमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो कौन है? कार्बन है। तो इसलिए मैं उसको क्या बोल दूंगा? कार्बन फैमिली बोल दूंगा कि भाई ये कार्बन का परिवार है। ठीक है, तो अब इसका याद रखने का तरीका क्या होगा? याद रखने का तरीका क्या होगा? संत प्रभु देखें आप लोगों ने कभी? संत लोग देखें? तो संत लोगों को किसके दर्शन हो जाते हैं? वो जो संत लोग हैं वो क्यों क्यों संत बनते हैं? ताकि उनको प्रभु के दर्शन हो जाए। और प्रभु को दर्शन के लिए वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। तपस्या करने के लिए वो कहाँ जाते हैं? काशी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? काशी। तो क्या बन जाएगा? काशी गए संत प्रभु। कैसे याद रखोगे? देखो कार्बन और सिलिकन है। क्या है? कार्बन और सिलिकन। तो काशी, काशी गए संत प्रभु। काशी गए संत प्रभु। काशी, काशी एक जगह है, वहां पर जाते हैं कौन? संत और प्रभु। तो काशी गए संत प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। काशी गए संत प्रभु। एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। कार्बन का 6 होता है, उसमें 8 ऐड कर दो तो 14, 18 ऐड कर दो तो 32, इसमें और 18 ऐड कर दोगे तो 50 और इसमें 32 ऐड कर दोगे तो ये 82। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। अब तुम 82 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू से लिखोगे तो भाई बहुत समस्या हो जाएगी। तो आप बोलो कि भाई इनर्ट गैस है क्या? हीलियम हो सकता है। और फिर क्या हो जाएगा? 2s2 2p2, 2s2 2p2। अब इसमें सिलिकॉन में इनर्ट गैस आएगा और बस 3s2 3p2। जर्मेनियम में क्या बोलोगे कि इनर्ट गैस आएगा? 4s2 4p2। टिन में क्या बोलोगे कि इनर्ट गैस आएगा? और 5s2 5p2।
लेड में क्या बोलोगे कि इनर्ट गैस आएगा और 6s2 6p2। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? देखो 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा ns2 np2। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? ns2 np2। वो तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इनर्ट गैस तो होगी। तो इनर्ट गैस और क्या हो जाएगा? ns2 np2। अच्छा, ns2 मतलब जैसे ऐसा अगर एक बार बनाने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ बनता होगा। ये ns है और ये np है, तो ns में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो दोनों तो ऐसे हो जाएंगे, और np में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब यहाँ पर एक्चुअली ना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे। ये ns2, ये np2, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे। काशी गए संत प्रभु, बोलो याद रख लोगे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। काशी गए संत प्रभु। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ns2 np2। कूल है, आगे बढ़े। चलो ग्रुप 15 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 15 जिसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा देख लेते हैं। नाइट्रोजन फैमिली क्यों बुला रहे होंगे? क्योंकि पहला एलिमेंट नाइट्रोजन होगा। पहला एलिमेंट कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। देखें एक बार, देखते हैं। ठीक है भाई, देखें, देखो तो नाइट्रोजन फैमिली है, तो नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या और वो सब क्या है? बिंदास है। स्टोरी सुनाता हूँ। एक एक्टर है जिनकी मूवी बहुत काफ़ी आती हैं। कौन है? नाना पाटेकर, और एक ऐश्वर्या भी है। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या और वो सब क्या है? बिंदास है। सब बिंदास है। बिंदास है सब। देखते हैं कैसे बिंदास है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? नाना पाटेकर, नाना पाटेकर सब जानते होंगे, एक्टर है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या है ना, ऐश्वर्या रॉय तो सब जानते होंगे, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब क्या है? बिंदास है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। कैसे याद रखोगे? नाना पाटेकर है और ऐश्वर्या है और सब क्या है? वो बिंदास है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। ठीक है, अच्छा जी। एक बार इनका असली नाम तो लिख लेते हैं, ये तो हमने याद रखने के लिए किया है, असली नाम तो लिख लेते हैं। तो ये नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, आर्सेनिक है, सब ये है अपना एंटीमनी। ये सब थोड़ा सा ना अलग है, मतलब एंटीमनी है। क्या है? एंटीमनी। और ये क्या है? बिस्मथ। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसमें 8 ऐड कर दोगे तो 15। क्या हो जाएगा बोलो? 15। क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, तो अब यहां पर 15 हो गया, इसमें 18 ऐड कर दोगे तो 33, इसमें और 18 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 18 ऐड कर दोगे तो 51, और इसमें 32 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 83। ठीक है, 83, 83 होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। तो फिर से वही क्या होगा? ये हो जाएगा इनर्ट गैस। अब वो इनर्ट गैस कुछ भी हो सकती है, हीलियम होगी एक्सरे नाइट्रोजन वाले केस में, और ये 2s2 2p3। इसमें क्या आ जाएगा? इनर्ट गैस 3s2 3p3। फिर इधर की तरफ आ जाएगा इनर्ट गैस 4s2 4p3। इधर आ जाएगा इनर्ट गैस 5s2 5p3। इधर आ जाएगा इनर्ट गैस, क्या आएगा बोलो? 6s2 6p3।
तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है, ये तो दिख रहा है, देखो ना 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अब समझ में आ रहा होगा। कोई ग्रुप 15 एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो लिख दोगे ना, लिख सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बोलो? NS2 मतलब NS2 NP3, इनर्ट गैस तो आएगी आएगी, ये इनर्ट गैस और फिर NS2 NP3। वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2 NP3। डब्बे बना लो, ये NS और ये NP, ये NS2 और ये NP3। तो कैसे बनेंगे? NS2 है तो यार दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयरिंग में आएंगे, NP3 तो है तो 1 2 और 3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इधर। ठीक है, ग्रुप 15 क्लियर हो गया। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। पीरियोडिक टेबल में आप मैच भी कर सकते हो ये। ग्रुप 16 की बात कर लेते हैं अब। किसकी? ग्रुप 16 की। किसकी बात कर लेते हैं? ग्रुप 16 की। ग्रुप 16 को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली क्योंकि ऑक्सीजन सबसे पहला एलिमेंट होता है इसका। हमारे घर में सबसे पहला मेंबर कौन होता है? दादा दादी होते हैं, तो उसी के नाम से हमारा परिवार चलता है। तो वैसे ही इधर ऑक्सीजन के नाम से इनका परिवार चलेगा। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन वाली फैमिली जो है उसका नाम याद रखने के लिए मैं आपको एक थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। आपका एक दोस्त है, पढ़ने में बहुत होशियार है, आप दोनों की बहुत ही पक्की दोस्ती थी। फिर क्या हुआ कि क्या हो गया कि आप किसी लड़की के चक्कर में फंस गए। तो आप अपने दोस्त से थोड़ी बातें कम करने लग गए। तो वो जो दोस्त था ना वो आपकी एग्ज़ाम में हेल्प कर देता था, मतलब आपको टिपा देता था। टीपना समझते हो क्या? टीप लिया मतलब ऐसे नकल कर ली उसकी, चीटिंग करना, टीपना समझते हो? तो मतलब वो आपको टिपा देता था, आप उससे टीप लेते थे। लेकिन फिर आपने उससे बातें करना बंद कर दी क्योंकि आप किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए, आप उस लड़की से बात करने लग गए। फिर जब एग्ज़ाम्स का टाइम आया तो क्या होगा बोलो? एग्ज़ाम्स का टाइम आएगा तो क्या होगा? आपने उससे दोस्त से पूछा भाई टिपा दे थोड़ा सा, तो उसने क्या बोला? उससे टीपो, मुझसे मत टीपो, क्योंकि उससे ही बात करते हो, मेरे से तो बात करते ही नहीं हो। किससे बात करते हो? उससे बात करते हो, तो उससे ही टीपो, मतलब उससे ही नकल करो। समझ में आई बात? तो ये क्या हो जाएगा? उससे टीपो। टीपो मतलब टीपना, टीपना मतलब नकल करना यार, है ना? तो इसका कोड वर्ड क्या हो जाएगा? उस से टीपो। टीपो मतलब टीप लो, नकल कर लो, उससे टीपो भाई, मुझसे मत टीपो, उससे टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर्स की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 8, सल्फर का हो जाएगा 16, इसमें और 18 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 34, फिर इसमें और 18 ऐड कर दोगे तो 18 ऐड कर दोगे तो कितना होगा? 52 हो जाएगा, 52, और इसमें 32 ऐड कर दोगे तो 84। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। अगर एटॉमिक नंबर ये हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। हाँ बोल, क्या टाइम? तेरे को 15 फ़ोन करे मैंने, तेरा फ़ोन बंद आ रहा था, मैंने 15 फ़ोन किए। क्यों, घर चलना है? हाँ चलते हैं बस 10-15 मिनट बाद। ठीक है, यहीं पे मिलना, फ़ोन चालू कर ले अपना। ठीक है, ठीक है। तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो है तो मतलब वही इनर्ट गैस तो आएगा ही आएगा, इनर्ट गैस तो आएगा ही आएगा। अब क्या हो जाएगा? 2s2 2p4। इसका क्या हो जाएगा फिर? इनर्ट गैस
3s2 3p4, इधर आ जाएगा इनर्ट गैस 4s2 4p4, इधर आ जाएगा इनर्ट गैस 5s2 5p4, इनर्ट गैस और फिर वही 6s2 6p4। ठीक है भाई। तो यहां पर ग्रुप 16 जो है ऑक्सीजन फैमिली, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। देखो ये सारी चीजें ना आपको काम में आएंगी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो देखो 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ns2 np4, ns2 np4। अब ये ns2 np4 अगर हमें डब्बो वाइज बनाना है, मतलब ऑर्बिटल्स बनानी है, तो ये ns2 और ये np, ns2 np4 कैसा बनेगा बोलो, कैसा बनेगा, ये ns2 np4, तो 1 2 3 और ये 4। तो यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे, यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे। तो उससे टीपो समझ में आ गया, उससे टीपो, उससे टीपो, क्लियर है। अच्छा, अब ग्रुप 17 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, ग्रुप 17, जिनको हम लोग बुलाते हैं हेलोजेंस। क्या बुलाते हैं, हेलोजेंस। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप 17 हेलोजेंस। तो जैसे मान लो कि अब ग्रुप 17 को याद रखने के लिए भी एक कहानी सुनाता हूं मैं। मान लो आपके बगल में ना एक आंटी है, आपको वो आंटी बड़ी मस्त लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये आंटी भी सही है यार। तो वो आंटी कभी बाहर आती है तो तुम उसको देखने चले जाते हो बालकनी से या कहीं से। तो मतलब वो आंटी जब बाहर आती है ना, तो आप बोलते हो यार फिर कल बाहर आई थी आंटी, अपने दोस्त को बता रहे थे, अबे यार क्या बताऊं तेरे को भाई, वो आंटी बाहर आई थी कल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, कौन बाहर आई, आंटी बाहर आई। तो ये इसको याद रखने का तरीका हो गया। फिर कल बाहर, या बाहर लिख लो, मतलब कुछ भी लिख लो थोड़ा, मतलब फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, फिर कल बाहर आई कौन, आंटी बाहर आई। अच्छा, ये एलिमेंट्स वैसे हैं कौन से, फिर मतलब फ्लोरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर मतलब फ्लोरीन। फिर क्या हो जाएगा, Cl मतलब क्लोरीन, फिर हो जाएगा अपना ब्रोमीन, फिर आयोडीन और फिर एस्टाटीन। तो ये लास्ट वाला तो फिर भी ठीक है, ये 4 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखेंगे 9, क्लोरीन का देखेंगे 17, इसका देखेंगे 35, इसका देखेंगे तो 18 और ऐड कर दोगे तो 53, और इसमें 32 ऐड कर देंगे तो 85। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई कौन, बाहर आई आंटी बाहर आई। याद रख लोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। तो फ्लोरीन का हो जाएगा इनर्ट गैस, और भाई साहब अपना क्या हो जाएगा 2s2 2p5। फिर इधर की तरफ हो जाएगा इनर्ट गैस 3s2 3p5, इधर हो जाएगा इनर्ट गैस 4s2 4p5, इनर्ट गैस 5s2 5p5, इनर्ट गैस 6s2 6p5। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा यहां से, 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5, 6s2 6p5। अच्छा, ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो तुम बोलोगे कि भाई ns2 np5 हो जाएगा, ns2 और np5, ns2 और np5, तो 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा ns2, ये हो जाएगा np5, ns2 np5। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन।
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS2NP5। ग्रुप 17 हो गया। आई नो पी ब्लॉक थोड़ा बड़ा हो रहा है। ग्रुप 18 बस अब अपना लास्ट बच गया। ग्रुप 18 जिसको हम लोग इनर्ट गैसेज भी बुलाते हैं, इनर्ट गैसेज, या फिर बुलाते हैं इनको नोबल गैसेज। क्या बुलाते हैं, नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज या फिर नोबल गैसेज। तो 3-4 लड़कियां हैं जिनका अजीब अजीब नाम है, हीना, नीना, करीना, और वो क्या कर रही हैं ना, कॉलेज में पढ़ती हैं, तो उनको ना नोट्स उन्होंने कभी बनाए नहीं तो जेरोक्स करवा लेती हैं। एग्जाम से पहले क्या करवा लेते हैं, जेरोक्स करवा लेते हैं, एकदम रंगीन जेरोक्स। तो क्या क्या है, हीना, नीना, और कौन है, करीना, और वो जेरोक्स करवाने गए हैं। कैसी जेरोक्स, रंगीन जेरोक्स करवाने गए। तो क्या हो जाएगा, हीना, नीना, और एक और कौन थी, हीना, नीना, और बोलो करीना। हीना, नीना और करीना, और वो क्या करवाने गए हैं, जेरोक्स करवाने गए हैं, जेरोक्स करवाने गए हैं। कैसे जेरोक्स करवाने गए हैं, रंगीन जेरोक्स करवाने गए, रंगीन कलरफुल जेरोक्स करवाने गए। याद, नाम याद करने देते हैं। हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियोन, हीलियम, नियोन, फिर हो जाएगा अपना आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन। एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं, तो ये एटॉमिक नंबर तो हमने याद ही किए थे, 2, 10, 18, 36, 54, 86। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, हीलियम का तो 1s2 है, तो वैसे 1s2 लिख लेते हैं। हीलियम वैसे एस ब्लॉक का हिस्सा है, ठीक है ना, हीलियम किसका हिस्सा है बोलो, एस ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन हम लोग उसको यहां पर लिख लेते हैं, तो 1s2। नियोन का क्या हो जाएगा, तो नियोन हो जाएगा 2s2 2p6, 2s2 2p6। आर्गन क्या हो जाएगा, 3s2 3p6। क्रिप्टोन क्या हो जाएगा, 4s2 4p6। जेनोन क्या हो जाएगा, 5s2 5p6। और रेडोन क्या हो जाएगा, 6s2 6p6। तो अपना जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इनर्ट गैसेज का, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हो जाएगा अपना NS2NP6। अच्छा, हीलियम का अलग होगा, हीलियम का 1s2 अलग लिख लो, बाकी NS2NP6 होगा, देख लो, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। तो इसका क्या हो जाएगा, NS2NP6। ठीक है। अच्छा, NS2NP6 हो जाएगा। डब्बे बना लेते हैं, ये वाले डब्बे बना लेते हैं। NS2 ये 2 हो गए, NP6 तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये NS2 और ये NP6, NS2 NP6 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पर एक बात देखने को मिल रही है, ग्रुप 18 में अपने 6 ब्लॉक आते हैं, 6 ग्रुप आते हैं बेसिकली। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप आते हैं। जैसे कौन कौन से आते हैं, एक बार पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ना, सारे इंडिविजुअली देख लिए हैं, अब एक बार थोड़े सारे साथ में याद करेंगे, और फिर एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का भी लिख लेंगे। ठीक है। तो जैसे पी ब्लॉक में इधर देखेंगे तो 1 बाई 1 हम लोग देखेंगे इनको। ठीक है, जैसे ये है, एक बार थोड़ा जूम करते हैं इनको। आप लोग देखिए इधर की तरफ, दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नाइस। देखो, ग्रुप 13 ये है अपना पहला वाला, ये वाला, ये बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, दिख रहा है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ग्रुप 14 में क्या आ जाएगा, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। इधर क्या आ जाएगा बोलो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। फिर एक और फ्रेंड वाली स्टोरी बताई थी, जिसमें वो स्कूल का फ्रेंड था, आपको टिपा देता था, लेकिन फिर उसने किसी से दोस्ती कर ली, तो मतलब आपने किसी से दोस्ती कर ली, तो फिर उसने क्या बोला कि भाई उससे ही टीपो, मुझसे मत टीपो, मुझसे बात भी नहीं करते हो तो मुझसे फिर टीपो भी मत, उसी से बात करते हो उसी से टीपो। तो क्या बोला, उस ये ओस है लेकिन उस मान लो इसको,
उससे टीपो, टीपो मतलब टीपना मतलब चीटिंग करना, उससे टीपो। फिर इधर की तरफ अपना ये हेलोजन फैमिली आ गई, वो आंटी वाला। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और ये अपनी वो जो लड़कियां हैं जेरोक्स करवाती हैं, नोट्स कभी बनाती नहीं है, तो हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना क्या करवाती हैं? जेरोक्स करवाती हैं। कैसे जेरोक्स करवाती हैं? रंगीन जेरोक्स करवाती हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनोन और रेडोन। याद रख लोगे? याद रख लोगे क्या? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, मतलब क्या था? मतलब है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इधर काशी गए संत प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इधर क्या हो गया? बाहर आई आंटी, तो फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और हीना, नीना और करीना कहाँ गए हैं? जेरोक्स रंगीन करने गए हैं, जेरोक्स रंगीन जेरोक्स करवाने गए। तो हीना, नीना और करीना जेरोक्स करवाने गए। कौन से जेरोक्स? रंगीन जेरोक्स करवाने गए। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सभी को? तो अब हम लोग पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। जैसे एस ब्लॉक का लिखा था ना, वैसे अब हम लोग पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो पी ब्लॉक में खास बात क्या होगी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू पी सब सेल। पी ब्लॉक में क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी सब सेल। जैसे एस ब्लॉक में एस सब सेल में एंटर करता है, पी ब्लॉक में पी सब सेल में एंटर करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी सब सेल। तो जनरल, अच्छा, पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 6 ही ग्रुप होंगे और उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NS2 और NP1 से 6। ये देखो ध्यान से, NS2 NP1 से 6, क्योंकि देखो NS2 तो सभी में था, एक में NP1 था, NP2 था, NP3 था, NP4 था, NP5 था, NP6 था। जैसे ग्रुप 13 में बात करेंगे, ग्रुप 14 में बात करेंगे, ग्रुप 15 में बात करेंगे, ग्रुप 16 में बात करेंगे, ग्रुप 17 में बात करेंगे, और ऐसे ही आप ग्रुप 18 में भी बात कर सकते हो। तो इसका NS2 NP1, इसका NS2 NP2 है ना, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली। इसका NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5। और ग्रुप 18 की बात करोगे तो NS2 NP6, जिनको इनर्ट गैसेस भी बुलाते हैं, इनर्ट गैसेस भी बुलाते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि NS2 NP1 से 6 हो सकता है। अगर NP1 लिख लेंगे तो ग्रुप 13 आ जाएगा, NP2 लिख लेंगे तो ग्रुप 14 आ जाएगा, NP3 लिख लेंगे तो ग्रुप 15 आ जाएगा, NP4 लिख लेंगे तो ग्रुप 16 आ जाएगा, NP5 लिख लेंगे तो ग्रुप 17 आ जाएगा हेलोजेंस, और NP6 लिख लेंगे तो इनर्ट गैसेज आ जाएगा। समझ में आ गया? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों बातें समझ में आ गई। अब एक छोटा सा पॉइंट है कि एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स are known as representative elements. S block and P blocks elements are known as representative elements. S block और P block वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि एक्सेप्ट इनर्ट गैसेज या फिर ग्रुप 18, ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स को छोड़ दो, ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स को छोड़ दो। उसके अलावा जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में जो लास्ट सबसेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, लास्ट सबसेल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट समझ में आ गया जो हमने एस ब्लॉक वाले पढ़े, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। देखो वो हेलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और इधर ग्रुप मतलब 13 14 15 16 17 18 पढ़ा। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हो गया। उसमें ग्रुप 18 वालों को छोड़ दो, बाकी सभी एलिमेंट्स को कंबाइंडली मैं क्या बोलूंगा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलूंगा। अच्छा, जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि वो एक तरह से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। तो जब एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जाते हैं तो एक ट्रांजिशन आता है। एस ब्लॉक वाले मोस्टली मेटल्स होते हैं, पी ब्लॉक वाले मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं। तो मेटल से नॉन मेटल्स में जाएंगे तो बीच में डी ब्लॉक आएगा, तो एक ट्रांजिशन आएगा एक तरह से, इसलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाते हैं। और जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो एस और पी वालों को क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। डी वालों को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एफ वालों को क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।